हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करनान और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी 3.2 हम लोग कर चुके थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। 13 क्वेश्चन से हम लोग आज यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का बच्चों सबसे पहले पर्पज होता है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पीछे की आप लोग प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करो। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने कराया है उसको करते रहो, साथ साथ अपना एक्सरसाइज 3.1 3.2 उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं भी वीडियोस आप लोगों के लिए थोड़ा लेट डीले करके लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। घर पे बैठे हुए बच्चे आजकल बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहो अपना। और सबसे पहले बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और जो लाइक करना चाहें वो लाइक कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में सबसे पहले इसको आप शेयर कर दो, मतलब सब्सक्राइब और शेयर करने वाला काम सबसे पहले आप लोग कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आए, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग इसको शेयर करोगे। और अगर जो बच्चे पहले से ही पसंद करते हो इस चैनल को, वो पहले से ही मतलब इसको शेयर कर सकते हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, इफ fx इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, cos x sin x। क्वेश्चन तो आपके सामने होगा बच्चों, तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 0 और माइनस साइन एक्स cos x 0 और लास्ट में 0 0 1। अगर आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, तो वो आपसे कह रहा है कि शो दैट fx और fy इज इक्वल्स टू fx प्लस y। आपको प्रूव करना है show that fx multiply fy is equals to fx plus y। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपको fx दे रखा है। तो अगर हम लोग LHS लेके चले तो हमें क्या करना है, उसमें LHS में fx multiply fy करना है। ठीक है, मतलब जहां fy क्या होगा बच्चों, fy वो होगा जहां जहां x है वहां आपको बस y लिखना है। तो fx क्या है, fx है हमारे पास में cos x sin x 0 माइनस sin x। ठीक है, cos x और 0 और 0 0 1। अगर हम fy की बात करें तो आपने कुछ नहीं करना है, fx था ना, x की जगह y रख दो, तो यहाँ सब जगह y हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर डिफरेंट। तो fy की जगह हम लोग cos y और माइनस का sin y ये पुट करेंगे। ठीक है, sin y और 0 और cos y और 0 और 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जरा बताओ, सोचो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका वही है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो पहली रो को तीनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो cos x मल्टीप्लाई cos y क्या आएगा, cos x cos y। ठीक है, फिर cos माइनस sin x मल्टीप्लाई sin y, तो माइनस का sin x और sin y। फिर 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इससे बच्चों, इसके अंदर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, मतलब ये पहला ही है, मतलब अभी इसको इससे करेंगे तब दूसरा आएगा टर्म हमारे पास में। तो cos x मल्टीप्लाई माइनस का sin y हो जाएगा माइनस का cos x माइनस का cos x और sin y। ठीक है, और sin x मल्टीप्लाई cos y माइनस का sin x cos y। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0। मतलब अभी तक ये क्या है बच्चों, ये एक ही टर्म आई है हमारे पास में। अभी फिर इसको हम इससे करेंगे, तो cos x मल्टीप्लाई 0 0
ठीक है, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 1 भी 0। तो ये अभी तक एक ही पहली रो ही चल रही है हमारे पास में, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। अब हम इस वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कॉलम्स को। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई। बच्चों थोड़ा धीरे लेके चलेंगे क्योंकि इस वीडियो को हर तरह का बच्चा देख रहा होगा, है ना, तो हमें बिल्कुल धीरे लेके चलना है ताकि सबको समझ में आए। साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई, कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई, 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया प्लस का कॉस एक्स साइन वाई और प्लस 0। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस वाई नहीं होगा, साइन वाई होगा, माइनस का साइन वाई ही होगा। उसके बाद में कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा। अब ऐसे ही जब इस तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, यानी कि एक ही 0 रख लेते हैं। इसको भी मिटाने में एक ही 0 कर लेते हैं, ऊपर वाले को भी, ठीक है। उसके बाद में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो 0 मल्टीप्लाई कॉस वाई 0, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई साइन वाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 भी 0, तो एक ही 0 आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला एक 0 रख लेते हैं। फिर इसको इससे करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और जब हम 0 0 1 से इन तीनों को करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि तीसरी टर्म जो है 1 से 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आई है अभी। अब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि cos x cos y माइनस sin x sin y का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है जरा बताओ। सबसे पहले आ जाओ आप 11th वाले कुछ फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं। 11th क्लास में तो खैर कुछ बच्चों ने लिखे होंगे इसको, बाकी 11th क्लास में जो बच्चे वैसे नहीं पढ़े उन्होंने सीखा होगा इसके बारे में। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला नंबर साइन ए प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर यहां पे माइनस लगता है तो ये सेम रहता है, बस बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉस के बारे में बात करें तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है। और अगर हम कॉस ए माइनस बी की बात करें तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी के साथ में प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चार फॉर्मूलों के यूज किए बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो माइनस है तो यानी कि क्या है cos a प्लस बी यानी cos x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो sin a x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा sin a प्लस बी। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग थोड़ा सा स्टेप बचा रहे हैं, आप अगले स्टेप में इसी को करना है आपने। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है, 0 को हटा दो। ये अगला स्टेप है बच्चों, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले ले तो अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको बेटा लो। तो ये आपका फॉर्मूला भी बदल गया, ये प्लस वाला फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये साइन का माइनस वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूं, देखो अब कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका cos x प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का cos प्लस में है ना ये, तो cos x माइनस वाई कर लेना, और उसी तरह से ये हो जाएगा sin a प्लस बी यानी कि sin x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस sin x माइनस वाई। एक सेकेंड, sin x sin y है, ये तो कहीं गलती तो नहीं हुई है, sin x sin y और माइनस का ये था, ये प्लस का था cos x cos y, तो इस
इसके अंदर तो बिल्कुल ठीक था, इसमें तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा बच्चों इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है, sin x cos y cos x sin y। अच्छा sin x cos y cos x sin y, यहाँ बच्चों sin का आएगा फॉर्मूला और वो भी प्लस वाला आएगा, क्योंकि sin a cos b cos a sin b, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है तो यहाँ प्लस लगा देना, और यहाँ पे आएगा माइनस का, इसको हटा दो और इसको प्लस में ही रहने देना, ठीक है, और इसको माइनस में ही रहने देना। जैसे था ना पहले इसको वैसे ही रखेंगे, बस इसमें माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी cos x प्लस y, cos x प्लस y, ठीक है, cos x प्लस y। बाकी तो 0 0 और ये 1 है और ये भी 0 और 0 है, ठीक है, तो बस इसको इतना ही छोड़ना है आपने LHS को। अब आप लोग RHS की तरफ बढ़ो तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। देखो RHS क्या है आपके पास में, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, नीचे वाला रहने देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या निकाला था LHS में, ठीक है। देखो जरा RHS क्या है, RHS है आपके पास में fx प्लस y चाहिए आपको, यानी कि जहां x था fx की जगह वहां पे x प्लस y आएगा, यानी cos x प्लस y और माइनस का sin x प्लस y और 0 और sin x प्लस y, ठीक है, और cos x प्लस y और 0 और 0 0 1, ये आपका RHS है। तो जरा आप इसको देखो और इसको देखो, क्या इसमें कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है, यानी कि ये LHS के बराबर आ गया और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है बराबर नहीं होता है इन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब ये फर्स्ट वाली पहले रखी जाए और सेकंड, और फिर पहले सेकंड रखी जाए और दूसरी मतलब फर्स्ट वाली होगी। मतलब आप देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम लोग करें तो ये देखो 5 -1 6 और 7 पहले ये थी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 1 3 4 से, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या आता है जरा देखो, हमें प्रूव करना है कि बराबर नहीं आते हैं, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि 5 दूनी 10 और -1 मल्टीप्लाई प्लस का 3 तो माइनस का 3, फिर 5 एकम 5 और -4, फिर 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, ठीक है, फिर 6 एकम 6 और 7 चौक 28, तो ये आ रहा है। लेकिन उसने कहा है कि इसको भी करो, मतलब अब इसको पहले रखेंगे 2 1 3 4 को, ठीक है, और 5 -1 6 7 को पीछे रखेंगे, ठीक है। तब क्या आता है, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 12 और 21 कितने हो गए 33, ठीक है, और ये हो गए आपके 34, ठीक है। अब यहां देखो जरा आप, तो 5 दूनी 10 और प्लस 6 और माइनस का 2, ठीक है, और 1 को 7 से करोगे तो प्लस का 7, ऐसे ही 5 तिया 15 और 6 चौक 24 और 3 एकम 3 तो 4 7 चौक 28, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन रही है। तो जरा देखा जाए कि ये कैसे आ रही है, 10 ये 16 आया, ये आया 5, ये आया आपका 9 और 39 और ये आएगा 25, तो क्या आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर हैं? उसने कहा था प्रूव करो कि अगर मैं पहली वाली a को b से मल्टीप्लाई करूं फिर b को a से मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर नहीं आती, तो क्या यहाँ पे बराबर आ रही है? नहीं आ रही बराबर। हमने पहले LHS को सॉल्व किया फिर RHS को सॉल्व किया, ये बराबर नहीं आई, सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ये हो गया प्रूव आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट में। तो सेकंड वाला पॉइंट इसका क्या है,
देखो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन तो उतना ही हुआ है, LHS ले लेते हैं पहले। LHS तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 0, 3 2 जा 6, फिर करो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2, 3 3 जा 9। ठीक है, अभी हम LHS ले रहे हैं बच्चों, ये वाली साइड ले रहे हैं, ये बाद में करेंगे। फिर उसके बाद आ जाओ आप इसको इससे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, यानी कि 0 और प्लस का 2 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये आपकी पहली रो आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन की। अब 0 से करो इसको मतलब सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये हो गया आपका -0 और 0 मल्टीप्लाई 2 0। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ 0 माइनस का 1 और 0। अब इधर आ जाओ 0 और 1 और 0। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड रो से बाकी सारे कॉलम्स, तो 1 मल्टीप्लाई -1 ठीक है, और ये हो गया आपका 0 और ये भी 0। अब आ जाओ आगे 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, -1 फिर 0, फिर उसके बाद में 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 होगा प्लस का 1। बच्चों मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों देखो, मैं जो जिन डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, प्लस का 0, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब काम खत्म है, बस कॉम्प्लिकेटेड होता है मैट्रिक, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है। देखो 6 में से 1 गया 4, सॉरी 5, ये हो गया 9 और एक 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 14, ये है आपका 0, ये है आपका -1, ये आपका 1, ये है आपका -1, ये है 0, 1 से 1 कट गया। ठीक है, और ये है 1, तो ये आपकी LHS आ गई सॉल्व करके। अब हम निकालेंगे RHS। क्या निकालेंगे? RHS। बीच में लगा लेते हैं यहाँ पे साइन। तो RHS जब हम निकालेंगे तो मैट्रिक्स तो पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ पे बना लो, देखो जरा, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो गया, फिर -1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया 0। अब आ जाओ इधर, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 0 और 0। बच्चों ऐसे ही करना है आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो एग्जाम में गलत करके आओगे, क्योंकि इसमें गलती होती है, मेरे से भी हो जाती है कई बार कराते हुए। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना होता है। आगे आ जाओ सेकंड रो पे, 1 मल्टीप्लाई 0 0, फिर ये हो गया आपका माइनस का सॉरी प्लस का 0 ले लो, माइनस का एक ही बात है, फिर उसके बाद प्लस का 1, फिर आ जाओ 2 0 और -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, उसके बाद में प्लस का 1, उसके बाद में आया 0 0 और 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 1 2 0, ठीक है, और 4, उसके बाद आया 3 2 6 0 और 0। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, ये कर दिया, कहीं गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ, ये वाला छूट गया बच्चों, 2 2 4, रुक जाओ, ये इधर आएगा लास्ट में। मैंने कहा ना गलती हो जाती है इससे, तो थोड़ा सा ध्यान से करने वाला काम है। ये हो गया 2 0 और 4, फिर 4 3 और 4, 4 3 और 4, फिर 6 0 0, 6 0 और 0। अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, देखो जरा, आप ये सॉल्व करोगे तो आया आपका -1 -3, इसका आएगा 1, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0 6 4 4 8 3 11 और ये हो गया 6। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? आपको दिख रहा है? नहीं, दोनों नॉट इक्वल्स हैं। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये हो गया प्रूफ, ये प्रूव्ड हो गया आपका।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ए की स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i गिवन है, मतलब अगर ए मैट्रिक्स हमारे को 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 गिवन है तो ए की स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i आपको यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ए की स्क्वायर निकालने का तरीका है a मल्टीप्लाई a, ठीक है। अगर आप a मल्टीप्लाई a कर देते हो तो आप a की स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम साथ के साथ ही सब कुछ निकालने चलेंगे। देखो a की स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है, हमें ये निकालना है। अब a की स्क्वायर की जगह आप पुट कर लो a मल्टीप्लाई a, तो 2 0 1, ठीक है, 2 1 3 और 1 -1 0। इसके साथ में इसी को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 0 1, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, और 1 -1 0, ठीक है। अब माइनस क्या था? माइनस 5a, 5 मल्टीप्लाई a क्या है? a यही है आपका 2 0 1, ठीक है, 2 1 3 और 1 -1 0। तो बच्चों आप लोगों को ये भी देखना, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले a की स्क्वायर निकाल लिया, फिर माइनस 5a निकाल लिया और उसके बाद 6i निकाल के फिर इनको सॉल्व कर लो आपस में, लेकिन साथ साथ भी किया जा सकता है। 6i, अब i क्या है? i है 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं, 0 1 0 0 0 1, ये आपकी i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने बताया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई करने के लिए 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 0 और प्लस 1, उसके बाद में 0 0 -1, 0 प्लस 0 -1, उसके बाद आ जाओ 2 1 2 0 और 0, तो 2 0 और 0, ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड रो एंड बाकी सारे कॉलम्स, 2 2 जा 4 2 3 4 2 3, ठीक है, 0 1 -1 0 1 सॉरी 0 1 और माइनस का 3 है। उसके बाद आ जाओ 2 3 0 2 3 0, उसके बाद में है 2 -2 और 0 2 -2 और 0 0 -1 0 0 -1 0, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा मुझे ऐसा लगता है। किसी बच्चे को समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। तो 0 -1 और 0 0 -1 0, उसके बाद में 1 -3 1 -3 और 0। तो बच्चों इसको मैं इसलिए इतना ध्यान से करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को भी ध्यान से ही करना है। आगे चलते हैं। 5 को ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, 0 5 और 10 5 to 10 और 5 और 15, 5 -5 0, क्या हो गया? 5 -5 0। 6i को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? 6i को इसको भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, तो ये भी आ गया 6i, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, तो जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये हो गया बच्चों आपके पास में, देखो 4 और 1 5, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4 2 6 3 9, -2 5 0, ये कट जाएगा क्योंकि -1 और ये हो गया -2। अब इसके साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आपस में, तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो 10 में -10 और माइनस का 6, माइनस के इसके ऊपर है मतलब एक तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4,
ये एक काम करते हैं बच्चों, माइनस हम बाहर भी रहने दे सकते हैं, लेकिन माइनस अंदर ही भेजना पड़ेगा। माइनस पहले अंदर भेज देते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। एक काम करो बच्चों, आप लोग इसको पहले इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0 प्लस इसको बाद में सॉल्व करेंगे 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 कर सकते हैं हम दोनों। इसको भी साथ हम लोग पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा ताकि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा -5, ये हो गया आपका -1, ये हो जाएगा -3, 2 में से 3 जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे ऊपर, 9 में से 10 जाएगा तो -1, ये हो गया आपका -7, ये हो जाएगा 5 में से 15 जाएगा -10, ये हो गया -5, ये हो गया माइनस प्लस, है ना, ये हो गया आपका 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये हो गया आपका -2 प्लस 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब इसको सॉल्व कर लो, बस लास्ट स्टेप में आ जाएगा। देखो 6 में से 5 गया 1, ये -1 आएगा, और ये हो गया -3। अब यहाँ देख लो -1 और ये देखो -1 और ये आएगा -10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -5, ये आएगा 4 और ये आएगा 6 में से 2 गया तो 4। तो बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 है हमारे पास में। हमें यहाँ पे a की क्यूब निकालना है। देखो a की क्यूब -6a² + 7a + 2y प्रूफ करना है कि वो 0 के बराबर आता है, मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है। अब आप सोच लो a का क्यूब का मतलब कितना लेंथी क्वेश्चन ये हो गया। तो a की क्यूब निकालने से पहले हम लोग a की स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब a मल्टीप्लाई a, तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। इसी को करेंगे 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 के साथ में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 के साथ में, इसी को ही मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, बस देखो 1 × 1 प्लस 0 और प्लस 4, ये तो आप लोग जानते हो कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसके बाद में 1 × 0 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, फिर ये आपका आएगा 2, ये आएगा 0, ये आएगा 6, ठीक है। अब सेकंड रो से आ जाओ, फर्स्ट कॉलम को 0, ये भी 0 और ये 2, फिर आ जाओ इधर से, ये हो जाएगा 0 4 और 0, उसके बाद में 0 और 2 और 3, 0 + 2 + 3, उसके बाद 2 0 6 2 + 0 + 6 2 + 0 + 6, फिर आ जाओ 0 और 0 और 0, ठीक है। तो ये एक ही सिंगल 0 लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 4 0 9, तो ये आ गया आपका a की स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे उतार लेते हैं इसको हम, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 8 2 4 5 और 8 0 और 13। तो हमारे पास a की स्क्वायर तो निकल आया। अभी जब हम लोग निकालना चाहते हैं a की क्यूब, तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी हम लोग 6a² भी निकाल सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग a की क्यूब निकालेंगे। तो a की क्यूब जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये आ जाएगा a की स्क्वायर को जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम a की स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a की क्यूब आता है। तो 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा a से ही, यानी कि a है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3,
अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास एक ही क्यूब निकल आएगा। देखो जरा 5 0 16 5 0 16 5 प्लस 0 प्लस 16, ठीक है। उसके बाद में 0 0 और 0 यानी कि सिंगल 0 लगा लेते हैं। उसके बाद में आएगा आपका 5 2 10 0 और 24 10 0 और 8 3 24। अब आ जाओ सेकंड रो पे, यानी कि 1 2 1 2 0 और 10 2 0 और 10 आएगा, ठीक है। फिर 0 8 और 2 8 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 0, यानी कि 8 रख लेते हैं क्योंकि दो जगह तो 0 है ना, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 4 और 15 8 0 26 8 0 26। बड़े ध्यान से करने वाली चीज है बच्चों ये लोग। 8 बन जाए 8 0 और 26, फिर 0 0 और 0 यानी कि सिंगल 0 लगाएंगे। 16 0 और 39 16 0 और 39, यानी कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन निकल के आया ए की क्यूब का वो क्या आएगा 16 5 21 0, और ये आया आपके पास में 24 और 10 34, ये आएगा 12 8, और ये हो जाएगा आपका 19 4 23, ये हो गया 26 8 34 0, और ये हो जाएगा 49 और 6 55। तो ये आपका ए की क्यूब आ गया, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे 6a की स्क्वायर। तो 6a की स्क्वायर निकालना, खाली इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, और 7a तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नीचे की साइड ही निकाल लेते हैं बच्चों, फिर ऊपर सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। हमें निकालना है 6a की स्क्वायर, तो यहाँ नीचे की साइड इसको सॉल्व कर लेते हैं कहीं। देखो 6a स्क्वायर यानी कि कॉमा लगा लेते हैं और 6 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर कर लेते हैं। क्या आएगा देखो 6 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर है 5 0 8 और 2 4 5 और 8 0 13। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हमें स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी। तो ये आएगा 6 5 30, ठीक है। 0 8 6 48 12 24, ठीक है, और 6 5 30, और ये हो गया 48, और 13 6 78 78। ये आ गया 6a की स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे 7a और 2i तो निकालना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, a की क्यूब हम लोग निकाल चुके हैं। a की क्यूब हमारे पास में आया है 21 0 34 21 0 34, ठीक है। 12 8 23 12 8 23 और 34 0 55 34 0 55। ये a की क्यूब है। इसके साथ में माइनस किया जाएगा 6a की स्क्वायर जो हम अभी निकाल चुके हैं। 30 0 48 30 0 48 और 12 24 30 48 0 78। अब निकालना है आपको 7a, तो इसको सॉल्व कर लो। 7 मल्टीप्लाई a करना है। a का मतलब ये रहा 102 102 021 और 203, ठीक है। अब उसके साथ में प्लस 2i, तो मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ i को। देखो बच्चों थोड़ा स्टेप बचा लेते हैं, आप लोग स्टेप से करना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा, पहले स्टेप बचा रहा हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखो, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको ये आएगा 7 7 0 और 7 2 14, ठीक है। ये होगा 0 और 7 2 14 7 1 फिर से 7 और ये हो जाएगा 14
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 21, यहाँ से 7 मिटा देते हैं। हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, सीधा 7 आ गया। 2i को तो इजी है लिखना, 0 2 0 0 0 2, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 9, देखो 0 0 को सॉल्व करोगे 0, 34 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 4 गया 4 और 1 माइनस का 14, ये आया 0। ठीक है, ये आया माइनस का 16 और ये आया आपका माइनस का 7। ये सॉल्व करोगे तो वही आएगा माइनस का 14, ये आएगा आपका 0 और ये आएगा 23, वो भी माइनस का। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये निकल के आया है। अभी ये अलग है, प्लस इन दोनों को प्लस कर दो, 7 2 9, ठीक है 7 2 9 और ये हो गया 0 और ये हो गया 14, 0 14 2 16 और ये हो जाएगा 7 14 0 और 23। अब बच्चों जरा इसको देखो और इसको देखो, देखो 9 में से 9 गया 0 आएगा, फिर ये 0 0 तो 0 ही होता है, 14 माइनस 14 0 आएगा, ये 0 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 16 प्लस का है 16 माइनस का है, ठीक है 7 माइनस का है 7 प्लस का है 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, 14 में से 14 जाएगा तो ये 0 और ये भी 0, तो आपका अल्टीमेटली 0 मैट्रिक्स निकल आई। तो यही प्रूव करना था कि ये सारा सॉल्व करके 0 के बराबर आना चाहिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ये a is equals to 3 minus 2 4 minus 2 एंड i दे रखा है 1 0 0 1, ये तो होता ही है। ठीक है, फाइंड k, मतलब k कांस्टेंट टर्म है, एक स्केलर मैट्रिक्स, मतलब स्केलर है, ये कांस्टेंट बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर स्केलर टर्म को, सो दैट a की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ka minus 2i। अगर ये गिवन है हमें तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, पहले a की स्क्वायर निकाल लो। देखो यहाँ पे a की स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i गिवन है, तो a की स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 को 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के साथ में, तो मतलब a की स्क्वायर निकल आएगा। तो k को a के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 के साथ में। ठीक है, और आपका 2i भी रखा जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई i होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3 9, ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया आपका माइनस का 6 और ये हो गया माइनस प्लस का 4। ठीक है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस का 4 आता है, और ये आगे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6 आएगा ना, और इसको करेंगे इन दोनों कॉलम से, यानी कि 12 और ये आएगा माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो ये तो a की स्क्वायर आ गया। k को ऐसे ही रखते हैं और इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3k माइनस 2k 4k और माइनस का 2k। ठीक है, ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये तो इतना तो अंडरस्टूड होगा आप लोगों को कि ये क्या चल रहा है अभी तक, ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो 9 में से 8 गया 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4। अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है आपका, देखो 3k माइनस 2 माइनस 2k, ठीक है 4k माइनस 0 यानी 4k और माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। अब आपको देखना है कौन सी इक्वेशन से इसको कॉरेस्पॉन्डिंग, बीच में इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। सबसे निकाल के देख सकते हो आप। देखो पहले 3k माइनस 2 को 1 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे।
इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 यानी कि 3k इज इक्वल्स टू 3। k कितना आ गया? k आ गया आपका 3/3 यानी कि 1। इससे करके देख लो -2 इज इक्वल्स टू -2k। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, k इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इससे सॉल्व करके देख लो तो 4 बराबर 4k। ठीक है, k बराबर 4/4 यानी कि 1 आ गया। तो सबसे ही 1 निकल के आएगा और आपका इसका आंसर भी 1 ही है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ये अलग अलग इक्वेशंस मैट्रिक्स की हम लोगों ने यहाँ पे सीखी इस क्लास में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहो तो। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है।